औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हकूक़ और औलाद की ज़िम्मेदारियाँ, जिसके लिखारी हैं मौलाना हारून माविया। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि वालिदैन के हक़ की मुकम्मल अदायगी मुमकिन नहीं। इंसान अल्लाह ताला के अनाम व सनात का हक़ तो क्या अदा करेगा, वो दुनिया में अपने वालिदैन का भी सही तौर पर हक़ अदा नहीं कर सकता। तफसीर इब्न कसीर में है कि एक शख्स अपनी वालदा को कमर पर उठाए हुए तवाफ़ करा रहा था। उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या मैंने इस तरह खिदमत करके अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांस का भी हक़ अदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला वालिदैन की दुआ को किस कदर शर्फ कबूलियत देते हैं, इस हदीस से ज़ाहिर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं मकबूल हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। 1, वालिदैन की दुआ औलाद के लिए। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ। नंबर 3, मज़लूम की दुआ। बाहवाला मशहूर तिरमिज़ी अबू दाऊद। वालिदैन के समान ज़ीस्त के लिए तगदो करना जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह का सा सवाब रखता है। यह हदीस से वाज़ेह होता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि ऐसे शख्स का मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजर हुआ जिसका जिस्म दुबला पतला था। उसको देखकर हाज़री ने कहा कि काश यही जिस्म अल्लाह की राह में इन जिहाद में दुबला होता। ये सुनकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शायद अपने बूढ़े माँ बाप पर मेहनत करता हो और उनकी खिदमत में लगने उनके के लिए रोज़ी कमाने की वजह से दुबला हो गया। अगर ऐसा है तो फ़ी सबिलिल्लाह। फिर फरमाया शायद वो छोटे बच्चों पर मेहनत करता हो, यानी उनकी खिदमत व परवरिश उनके लिए रिज़्क़ मुहैया करने में दुबला हो गया हो। अगर ऐसा है तो फ़ी सबिलिल्लाह। फिर फरमाया कि शायद वो अपने नफ्स पर मेहनत करता हो और अपनी जान के लिए मेहनत करता हो और अपनी जान के लिए मेहनत करके रोज़ी कमाता होता कि अपने नफ्स को लोगों से बेनियाज कर दे और मखलूक से सवाल ना करना पड़े। अगर ऐसा है तो फ़ी सबिलिल्लाह। तफसीर दर मंशूर रज अज़ बैकी कहते हैं कि 3 आयतें नाज़िल हुई हैं जिनमें से कोई भी दूसरे के बगैर कबूल नहीं। नमाज़ों की पाबंदी करो, ज़कात देते रहो। सो जो शख्स नमाज पढ़ता है वह ज़कात नहीं देता और उसकी नमाज भी कबूल नहीं। दूसरी आयत यह है कि वतीउल्लाह वती रसूल, तुम अल्लाह का कहा मानो और रसूल का कहना मानो। सो जो शख्स अल्लाह ताला की इताअत करे, रसूल अकरम की इताअत ना करे तो उसकी दुआ कबूल ना होगी। तीसरी आयत यह है कि अंश शुक्रली वलदैक, तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी किया कर। सो जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है लेकिन वालिदैन का ज़िक्र नहीं करता तो उसका अल्लाह का शुक्र करना भी कबूल नहीं। उसकी इताअत रसूल अलैहि वसल्लम ने के इरशाद पाक से होती है कि वालदा की लानत औलाद की जड़ काट देती है, जाके उनकी हक तलफी करते हुए। सो जो कोई अपने वालिदैन को राज़ी करना है वो अपने खालिक को राज़ी करता है। जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया उसने अपने खालिक को नाराज़ किया। जिसने अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक को पा लिया और उनके साथ उनसे सलूक ना किया वो दोज़ख में दाखिल होगा और अल्लाह ताला की रहमत से भी दूर होगा। बाहवाला हकूक़ वालिदैन। एक दफ़ा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मैं एक रास्ते पर अपनी माँ को अपनी गद्दर पर सवार करके 6 मील तक ऐसे पत्थरों और चट्टानों पर चला हूँ, अगर उन पर दाना डाला जाता तो भुन जाता, अगर गोशा डाला जाता तो कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी पैदाइश के वक़्त उसने दर्दों के जिस कदर झटके सहे हैं, तुम्हारा ये अमल शायद उन झटकों में से एक झटके का बदल भी ना हो सके। कहते हैं कि बेटे वालिदैन के 10 हक़ ये हैं। नंबर 1, उनके खाने की ज़रूरत हो तो खाना खिलाए। नंबर 2, कपड़े की ज़रूरत हो तो कपड़ा पहनाए, जबकि उसे इन बातों की कुदरत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है उनके साथ दुनिया में खूबी से बसर करना की तफसीर में यही मनकूल है
کہ معروف طریقے کی مصباحت یہ ہے کہ وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائے اور ننگے ہو تو کپڑا پہنائے۔ نمبر 3، جب ان میں سے کسی ایک کی خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے۔ نمبر 4، جب وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو اور جواب دے۔ نمبر 5، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے۔ جب حکم کسی مصیبت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ نمبر 6، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ نمبر 7، ان کا نام لے کر نہ پکارے۔ نمبر 8، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرے اور ان کے آگے نہ چلے۔ نمبر 9، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اور ان کے لیے وہی ناپسند سمجھے جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ نمبر 10، جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں، رب اغفر لی والدیہ، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی، بہاولا تنبیہ العافلین۔ آج تک بھی اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ والدین کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔